अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो रेस्टोरेंट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ हैं। तो चलिए इन्हें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। मैंने लिए हैं 3 अदद आलू, जिन्हें मैं अच्छी तरह से पील ऑफ कर लूँगी। अब आपने इस तरह से अपने कटर बॉक्स ले लेना है या कटर बोर्ड आप अपना ले सकते हैं और उसके ऊपर आपने इन्हें अच्छी तरह से कट कर लेना है। आपने इनके बारीक नहीं बल्कि थिक स्लाइस जो हैं वो कट करने हैं। थिक स्लाइस कटिंग करने का मकसद ये है कि आपको जो रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइज़ मिलते हैं वो आपके थिक होते हैं, मोटे साइज़ के होते हैं, वो बारीक नहीं होते। इस तरह से आपने इनके स्लाइस कट कर लेने हैं, जो कि इस तरह थिक शेप में आपके पास स्लाइस कटिंग हुए होंगे। इसी तरह आप कटर बोर्ड के ऊपर नाइफ़ की मदद से इन्हें चौड़ा सा कटिंग करेंगे। ये चौड़ा कटिंग करना है, आपने बारीक कटिंग नहीं करनी है। इस तरह से इतना मोटा आपका जो फ्राइज़ है वो कट होना चाहिए, ताकि आपका फ्राइज़ जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला लुक जो है वो दे सके। तभी ये अंदर से इतना सॉफ्ट और आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का लुक दे सकेगा। तो इस तरह से मैं इन तमाम फ्राइज़ को कट कर लूँगी। ये क्रिस्पी फ्राइड तभी होंगे जब आप इस तरह से इन्हें थिक जो है वो रेडी करेंगे। जो आपको वॉइस फील होती है क्रंची, वो फील तभी होगी जब आप इस तरह से इन्हें थिक कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने इन्हें थिक कटिंग फ्राइज़ कट कर लिए हैं। मैं अपनी तमाम पोटैटोज़ जो मैंने लिए थे उन्हें अच्छी तरह से कट करके एक बाउल में शामिल कर चुकी हूँ। इन्हें अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है। इस तरह से ये 3 आलू जो हैं मैंने उन्हें अच्छी तरह से कट कर लिया है। पानी में मैंने इन्हें डिप कर दिया है सोक करने के लिए। आप इसे 30 मिनट्स के लिए रख दीजिएगा। प्लस आप इसके अंदर शामिल कीजिए नमक। हस्बे ज़रूरत आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। आप अगर बहुत तेज़ नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 4 टेबलस्पून आप नमक शामिल कर लीजिए, और अगर आप तेज़ नमक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हस्बे ज़रूरत सिर्फ इतना ही नमक शामिल कीजिए कि आपकी जो फ्राइज़ हैं वो इसे सोक कर सकें। आपने 30 मिनट्स तक सिर्फ इसे पानी में इसी तरह सोक रखना है ताकि ये अच्छी तरह से इसमें रेडी हो सकें। देन आपने इन्हें ड्राई कर लेना है। किसी भी कपड़े की मदद से आप इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए ताकि आपके जो फ्राइज़ हैं वो किसी भी तरह से नमी उनमें नहीं होनी चाहिए। बहुत हल्का नमी का एहसास हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके फ्राइज़ जो हैं वो गीले नहीं होने चाहिए। इस तरह से अपने फ्राइज़ को आपने किसी भी कपड़े की मदद से ड्राई कर लेना है। देन आपने इसके अंदर शामिल करना है कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में जो मिलते हैं फ्रेंच फ्राइज़, उसके अंदर क्रिस्पन है वो इसी कॉर्नफ्लोर और मैदे की वजह से आता है, यानी जो हम वाइट फ्लोर इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से। तो आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करना है और 2 टेबलस्पून मैदा शामिल। आप इसे मज़ीद ज़बरदस्त सा टेस्ट देने के लिए चिकन पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मार्केट से आसानी से अवेलेबल हो सकता है। क्योंकि मुझे सिंपली फ्राइज़ बनाने हैं इसलिए मैं इसके अंदर चिकन पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ओनली मैं इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कॉर्नफ्लोर और वाइट मैदा के 2 टेबलस्पून के अकॉर्डिंगली इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून के हिसाब से जब हम इसमें डालेंगे, ये तमाम हमने मैदा इस पे कोट नहीं करना है। हम जब इन्हें अच्छी तरह से कोट करेंगे तो आपने इसके लिए किसी स्टिनर यानी इस तरह की जालीनुमा किसी बर्तन का इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो रिमूव हो सके। बहुत ज़्यादा मैदा इस्तेमाल नहीं करना है। आपने 2 टेबलस्पून सिर्फ कॉर्नफ्लोर लेना है और 2 टेबलस्पून की मिकदार में ही आपने इसमें मैदा शामिल करना है, और इस तरह हाथ की मदद से आप इन्हें अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। फ्राइज़ का कोट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से कोट हुए होंगे तभी ये अच्छी तरह से आपको क्रिस्पी से फ्राइज़ मिल सकेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा मैदा जितना था वो हमारी कोटिंग जो है वो एक्स्ट्रा बाहर रिलीज़ हो चुकी हुई है। इस तरह से हमारे फ्राइज़ जो है उन्हें मैं अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह से कोट कर लिया है। एक्स्ट्रा जितना जो कोटिंग थी वो रिलीज़ हो चुकी है, रिमूव हो गई है, और सिर्फ जितनी हमें रिक्वायर्ड है हर फ्राइज़ को अच्छी तरह से कोट हो चुका है। ऑयल को मैंने गरम कर लिया हुआ है। अब हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप फ्राइज़ जो हैं उन्हें डिप करेंगे और अच्छी तरह से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका हमारे साथ इसी तरह जुड़ा रहे और आने वाली हर न्यू एपिसोड्स और वीडियोस आपको रिलीज़ होते रहें। तो इसी तरह आपने इन्हें तमाम फ्राइज़ को फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। ये गोल्डन फ्राई होने पर आप इन्हें कढ़ाई में से या ऑयल में से निकाल सकते हैं। आप जब इस तरह मैदा और कॉर्नफ्लोर के साथ इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल जो है अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ये ऑयल फ्री होंगे और आप इजीली इनका इस्तेमाल कर सकेंगे।
लगभग 20 से 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मेरे फ्राइज़ तकरीबन तैयार हो चुके हैं। ये ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे इन्हें हल्का गोल्डन करने के बाद इन्हें डिश आउट कर लेना है। इस तरह से आप अपनी प्लेट में से आराम से डिश आउट कर सकते हैं। मैं आपको भी चेक करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप जो ये रेस्टोरेंट स्टाइल है फ्राइज़ हैं, आपको ये कितने क्रिस्पी से रेडी हो सकेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और आप ये देख सकते हैं ये किस कदर ज़बरदस्त और क्रिस्पी सा लुक दे रहे हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी है। रेस्टोरेंट स्टाइल के फ्रेंच फ्राइज़ आप घर पर इजीली बना सकते हैं। इन्हें आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इजीली इन्हें घर पर झटपट यूज़ किया जा सकता है। अब फ्रेंच फ्राइज़ खाने के लिए आपको स्पेशली रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। घर पर ही आप इजीली बाय हैंड इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।